वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमन अंसारी, आप सभी लोगों का रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त एंड अक्षय खन्ना की आदित्य धार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर 1 के डे नंबर 10 के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि ऑफिशियल विद द पोस्टर शिटी पोस्टर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? वंडरिंग शिटी क्यों बोला? पूरा एपिसोड एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बॉलीवुड क्यों आज इस मुकाम पे पहुंचा है, किस तरह से बॉलीवुड का जो हाल हुआ है ना, इन नौसिखियों को, इन नल्लों के वजह से बॉलीवुड इस पोजीशन पे पहुंचा है। वो तो आदित्य धार जैसे ईमानदार डायरेक्टर है जो अपना क्राफ्ट जानते हैं, इसलिए ये फिल्म बनी। वरना इस फिल्म का प्रमोशन किस तरह से हुआ था, इसकी मार्केटिंग कितनी घटिया तरीके से हुई थी, आप लोगों को भी मालूम है। इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा लैंडमार्क दिन है, फिल्म के 10 दिनों के पोस्टर रिलीज करने का दिन है। इन लोगों ने क्या किया है पोस्टर में? सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं लोग। सबसे पहले तो इनको ग्रॉस कैलकुलेट करने नहीं आता। चलो, इन्होंने जो भी इनका अकाउंटेंट होगा या फिर जो भी पोस्टर डिजाइनर होगा या फिर वो जोकर जो मार्केटिंग टीम में होगा जियो स्टूडियो के, जो अपने आप को सबका बाप समझता होगा, उसको लगता होगा वो सबका बाप है, जबकि वो नल्ला एक नंबर का, उसने एक नंबर दिया होगा, ये कर दो तुम लोग रिलीज। वो मैथ्स भी इन लोग नहीं कर पाए। 430 प्लस 120 550 होता है, 552 नहीं होता। ये भी ये लोग पोस्टर नहीं देख पाए। उससे बड़े नल्ले ये जो ट्रेड एनालिस्ट बने हुए, अबे टू एक नंबर के लोग, ये वो कडेल और वो सब, ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इनको मैथ्स नहीं आता। इनको 5,000 रुपए दोगे तो ये पोस्टर ट्वीट करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो ये पिक्चर के पूरी बुराई करके लिख के भेज देंगे तुम लोगों को। तो ये अभी फिलहाल इंडस्ट्री में चल रहा है यहाँ पर। इट्स अ सैड स्टेट। Somebody needs to intervene and make these jokers realize their positions। 20-20, 21-21 साल की लड़कियां अभी BMM पास करके आई है, बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसीज में एकदम उन लोग को वो बना के घुमाते हैं, और इवेंट पे देखोगे तो क्या होशियारी मारो। चलो, तुम लोग को वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स प्यारे लगते हैं। अभी बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्म आ रही है, उसके प्रमोशन के लिए इन लोग ये जो छपरी जर्नलिस्ट है ना, उनसे प्रमोशन करवा रहे हैं। उनका एक आर्टिकल पे ना कम से कम 100 व्यू तक नहीं आता पोर्टल पे उनके। तो ये अभी फिलहाल इंडस्ट्री का हाल है। ये बोलना बहुत जरूरी था क्योंकि एंड तक तुम लोग बैठते नहीं। अब एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरा वैलिड था भाषण या नहीं, एपिसोड के बाद में कमेंट्स में बताना मुझे। वीकेंड 1 की बात करें गाइस, तो वीकेंड 1 में डे नंबर 1, 2 एंड 3 इस फिल्म ने 106.50 करोड़ की कमाई की थी। इतिहास है। चलो, कोई छोटी फिल्म होती वीकेंड 1 में 8 या 9 करोड़ कमाती और उसके अगले हफ्ते वीकेंड 2 में ज्यादा पैसा कमाती, तो समझ में आता। धुरंधर ने यहाँ पर पहले हफ्ते में 106.40 नेट कलेक्शन कमाने के बाद अपने वीकेंड 2 में इतिहास दर्ज कर दिया है। हाईएस्ट डे 8, हाईएस्ट डे 9, हाईएस्ट डे 10, यानी कि सेकंड फ्राइडे 34.70 करोड़, सेकंड सैटरडे 53.70 करोड़। आराम से तुम्हारी फिल्म 60 करोड़ जा चुकी थी। ये अंडर रिपोर्ट का ड्रामा है ना, इसको सब प्रोडक्शन हाउसेस जो है बंद कर दो। इससे पहले रिलायंस ने भी ये सेम हरकत जो है सूर्यवंशी में की थी, यानी सेम हरकत जियो ने यहाँ पर की है। इस साल किस तरह से रहा है जियो की फिल्मों के लिए पता है ना आप लोगों को। तो धुरंधर नहीं आती तो क्या होता था। तो देश की जनता ने फिल्म को यहाँ तक पहुंचाया है। इन्होंने ऑफिशियल नंबर क्या दिया है डे नंबर 10 का? 58.20 करोड़ का। अरे पागलों, कौन सा पोर्टल, कौन सा ट्रैकर ने 59 के नीचे नंबर दिया था? किसी ने नहीं दिया था। 60 करोड़ के ऊपर तुम्हारी फिल्में गई है, लेकिन यही चलता है, इसीलिए गुस्सा आता है। और हम जैसे पैशनेट लोग ही गुस्सा होंगे, बाकी आम जनता को ना इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इट हर्ट, क्योंकि हम अपना टाइम देते हैं, दिन में 10-10 मिनट के 3-4 वीडियो बनाते हैं हम लोग। वी आर पैशनेट अबाउट नंबर्स, और हमारी ऑडियंसेस भी पैशनेट है, इसलिए बुरा लगता है। समझ में आ रहा है? वरना वो गेम चेंजर का 186 करोड़ का डे नंबर 1 का पोस्टर देख के तो चाटो ना बैठकर, वही कर लो इससे अच्छा। तो इसी के साथ इस फिल्म ने गाइस यहाँ पर अभी कुछ चूतिया लिखने के लिए आ जाए कमेंट में, इसको जल रहा है, ये बुरा लग रहा है, इसको पिक्चर कमा रही है। भाई तुम्हारे लिए ये है, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने नंबर्स को बहुत पैशनेटली लेता हूँ, ठीक है। उसमें अगर डाउट करोगे ना तो भाई कहीं और अपना मुंह काला करो जाकर, सीरियसली बोल रहा हूँ। बात करूँ गाइस इसकी कलेक्शंस की, तो इस फिल्म ने पहले 10 डेज में 364.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।
ऑल सेड एंड डन, यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाईएस्ट सेकंड वीकेंड की। द हाईएस्ट सेकंड वीकेंड, इससे पहले पुष्पा 2 था 128 करोड़, उसके बाद था छावा 109.23 करोड़, ब्रेस योरसेल्व्स। हाईएस्ट सेकंड वीकेंड बनती है धुरंधर 146.50 करोड़। आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिक कलेक्शंस बाय धुरंधर, क्रिएट्स मास हिस्टेरिया। अब ग्रॉस सिखाता हूं इन जोकरों को। 364.60 करोड़ जो है उसका ग्रॉस होता है 434 करोड़, एंड इन्होंने पोस्टर पे ग्रॉस लिखा है 430.20 करोड़। 4 करोड़ ग्रॉस में खा गए, चलो वो भी माफ किया भाई, तुम लोग सब अनपढ़ जाहिल लोगों को समझ में आता है, चलो जाने दो। हमारा ओवरसीज का प्रेडिक्शन कितना था 117.39 करोड़। एक ने कमेंट में लिखा था 18 करोड़ सैटरडे को कमाया है। अरे पागल कार्टून कुछ भी बोलता रहता है। 117.39 करोड़ मेरा प्रेडिक्शन था 10 दिनों का। इस फिल्म ने ऑफिशियली 120.50 करोड़ कमाया ओवरसीज मार्केट में। कॉम स्कोर है ना, इंटरनेशनल ट्रैकिंग एजेंसी, उसने 556 करोड़ का कलेक्शन दिया है। उसने 556 दिया है। भाई साहब जियो और V62 वाले इतने महान है कि कॉम स्कोर से कम कलेक्शन दे रहे हैं। साउथ वाले है ना 556 अगर कॉम स्कोर दिया होता तो 570 का पोस्टर रिलीज करते थे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डन। देखो आम आदमी को समझ में नहीं आया गाइस, कुछ लोग अभी भी जोकरगिरी करेंगे, ठीक है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें होती है ना तो मैं नहीं देख सकता सीरियसली, ठीक है, क्योंकि मैं इस फिल्म के लिए ना उस दिन थिएटर जाके वीडियो बना कर आया हूँ कि पब्लिक वाकई ऑर्गेनिकली जा रही है फिल्म देखने के लिए। समझ में आ गया? ओके, ओवरसीज फिल्म ने कमाया 120.50 करोड़, एंड इंडिया में मेकर्स ने ग्रॉस दिया है 430.20 करोड़। 430 प्लस 120 कितना हुआ जरा अपना कैलकुलेटर करो, 550। और 430.20 प्लस 120.50 कितना हुआ, 550.70। मेकर ने क्या पोस्टर दिया है, 552.70। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 12:39 को। इसके बाद अगर पोस्ट डिलीट हुआ तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पोस्ट अभी भी बेशर्मी की तरह जियो के पेज पर जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिशियली कितना होता है इस फिल्म का। 364.60 नेट का ग्रॉस होता है 434 करोड़ रुपीस। समझ में आया? 434 करोड़ 434.05 करोड़ ये उसका ग्रॉस होता है। अगर मैं उसमें 120.50 करोड़ ऐड कर दूं तो नंबर ऑफिशियली होना चाहिए था 554.55 करोड़ का। मेकर्स ने दिया है 550.70। 4 करोड़ खा गए, कैलकुलेट भी नहीं कर पाए। अरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 550.70 देना था, लेकिन मेकर्स ने दिया 552.70। 2 करोड़ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, एंड फिर भी 2 करोड़ कैलकुलेशन में कम आया है। तो आपको समझ में आ गया क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बस ऑफिशियली कलेक्शन होना चाहिए था 554.55 करोड़, मेकर्स ने दिया है 552.70। उसमें भी उनका जो एडिशन है वो रॉन्ग गया है। और सर एंड डन। अब गाइस बात करते हैं आज की यानी कि डे नंबर 11 की। द फिल्म हैज टेकन अ मिरेकुलर स्टार्ट। बुक माई शो पे जो यूजर रेटिंग है वो 8.9 आउट ऑफ 10 से 9.3 आउट ऑफ 10 हो गई है। मॉर्निंग 11 से 12 बजे के बीच में द फिल्म इज ब्लास्टिंग द बॉक्स ऑफिस। 29,750 टिकट्स बेच चुकी है, एंड टोटल टिकट सोल्ड आर 80,310। 10 से 11 बजे के बीच में 23,700 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 9 से 10 बजे के बीच में 15,610 टिकटें बिक चुकी है। 8 से 9 बजे के बीच में 8,330 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 7 से 8 बजे के बीच में 2,920 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। ब्रेस योरसेल्व्स, आज धुरंधर अपने सेकंड मंडे पर ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम करके 25 करोड़ कमाने जा रही है। यस फ्रेंड्स, फिल्म 25 करोड़ कमाने जा रही है, एंड आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वो है 23%। द रिकॉर्ड्स विल बी शैटर्ड, एंड अगर आज ये फिल्म 25 करोड़ कमाती है तो इसका ऑल इंडिया नेट होगा 389.60 करोड़, बीटिंग दंगल। क्या ग्रॉस और नेट बताओ, मैं तो विश्वास उड़ गया है कसम से, मेरा मूड ऑफ है मेरा एकदम, ठीक है। 389.60 करोड़ का ग्रॉस होगा 363.60। ओवरसीज आज भी ये फिल्म 7.5 से शायद 10 भी जा सकती है। तो दिन अभी शुरू हुआ है, इसे 7.5 बोल के जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मेकर्स 120.50 करोड़ ओवरसीज का 10 दिन का कलेक्शन था, उसमें मैं 7.5 ऐड कर दूं तो ये कलेक्शन 128 करोड़ का होगा। ये हर बड़ी फिल्म के साथ होता है, जब वो बड़ा नंबर पार कर देती है ना तो वो कलेक्शन देना बंद कर देती है या फिर अंडर रिपोर्ट करती है। एनिमल के साथ भी यही हुआ था। एनिमल वालों ने क्या कलेक्शन दिया था उनको खुद को नहीं मालूम। KGF 2 में भी हुआ था, RRR में भी हुआ था, पुष्पा 2 को तो कितना कम करके क्या दिए कलेक्शन एंड में। ये हर फिल्म करती है, लेकिन मैथ्स कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं करता है, उतना तो बेसिक है। समझ में आ रहा है? हाँ, एंड इसी के साथ मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैथ्स मेरे को पसंद भी नहीं, फिर मैं मैथ्स पकड़ लिया तो तुम लोग सालो मैथ्स तुम लोग को नहीं आ रहा है। हाँ, तो गाइस 463.60 करोड़ ग्रॉस है।
ओके इंडिया का, उसमें 128 करोड़ ओवरसीज कर दूं, कल अगर पोस्टर आता है, नहीं देना भाई, हम लोग ही दे देंगे पोस्टर। 591.60 करोड़ ये फिल्म कमाते हुए दिखाई दे रही। कितनी चीजें बोलनी थी, सब इन लोगों ने ना मूड ऑफ कर दिया। क्योंकि बात करते हैं मुंबई की, मुंबई 1130 शोज में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 25%, दिल्ली एनसीआर 1487 शोज में 26%, पुणे 545 शोज में 33%, बेंगलुरु 440 शोज में 34, दिस इज वर्किंग मंडे। हैदराबाद 27% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 14, अहमदाबाद 581 शोज में 13%, चेन्नई 87 शोज में 32%, सूरत 393 शोज में, अरे छुट्टियां खत्म हो गई सूरत लगता है आपकी, 6% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 213 शोज में 28%, चंडीगढ़ 212 शोज में 18, भोपाल 108 शोज में 17 एंड लखनऊ 257 शोज में 22%। धुरंधर इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एंड अब ये फिल्म जो है वो 500 करोड़ पे भी रुकेगी नहीं। माय न्यू प्रेडिक्शन फॉर द लाइफ टाइम इज 550 करोड़, ये उसके ऊपर जाएगी, ये बहुत ऊपर जाएगी। बस मेकर्स को ध्यान रखना है, सिंपल मैथ्स मिस्टेक मत करो, जो ग्रॉस कैलकुलेशन है वो बराबर से करो। अरे तुम्हारे जो मन पसंदीदे हैं नाटा, आदर्श, उनसे पूछ लेते हैं, वही अपना ज्ञान देते हैं यहाँ पर इस पोस्टर के अंदर। सीरियसली गाइस, दिस इज शेमफुल, शेमफुल बोल रहा हूँ। स्टे कूल मैन।